अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू में बड़े ओ की मात्रा सीखेंगे। ये हमने अलिफ ज़बर और वाव लिखा है, ये हमारी ऊ की मात्रा का काम करेगा। तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हमने लिखा है और, ठीक है। और लिखने के लिए हमें अलिफ ज़बर वाव और रा की ज़रूरत है। तो इन सभी को मिला के लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अलिफ, फिर ज़बर, फिर वाव और रा। तो ये हमारा क्या बन गया? और, ठीक है। क्या बना? और। इसी तरीके से हमने लिखा है दौड़। दौड़ लिखने के लिए द, ज़बर, वाव और ड की ज़रूरत है। तो पहले हम द लिखेंगे, द के ऊपर ज़बर लगाएंगे, फिर वाव लिखेंगे, फिर ड लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? दौड़। द, ज़बर, वाव और ड मिला के लिखा है हमने, तो ये क्या बना है? दौड़। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। ये हमारा है खौफ। खौफ लिखने के लिए हमने खा, ज़बर, वाव और फ की ज़रूरत है। तो पहले हम खा लिखेंगे, खा को हम आधा लिखेंगे, फिर वाव लिखेंगे, अब फा लिखते हैं। तो हमारा ये क्या बन गया? खौफ, ठीक है। ऐसे हम इसे लिखेंगे। ये हमारा है गौर। गौर लिखने के लिए हमने गैन, ज़बर, वाव और रा लिखा है। तो पहले गा लिखते हैं। गौ को हमें आधा लिखना है, फिर वाव लिखेंगे, ज़बर लगा देते हैं, रा लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? गौर, ठीक है। पहले हमने गैन लिखा, गैन को हमने वाव में मिलाया है, इसके ऊपर हमने ज़बर लगाया है, फिर रा लिखा है। तो ये क्या मिलके क्या बना? गौर। इसी तरीके से हम इसे लिखेंगे। ये हमारा है कौन। कौन लिखने के लिए हमने उर्दू में का, ज़बर, वाव और नून लिया है। तो पहले काफ को लिखेंगे, काफ को हमें आधा लिखेंगे, फिर इसी में वाव को जोड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर हम ज़बर लगाएंगे, फिर न लिखेंगे। तो हमारा ये क्या बन गया? कौन, ठीक है। पहले हमने काफ लिखा है, फिर वाव को काफ में जोड़ा है, इसके ऊपर हमने ज़बर लगाया है, फिर ना लिखा है। तो ये हमारा उर्दू में बन गया कौन। ये हम चौका लिखेंगे। चौका लिखने के लिए उर्दू में हमने लिया है च, ज़बर, वाव, का और काफ और अलिफ, ठीक है। तब इन सभी को मिला के लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे च को हम आधा बनाएंगे, फिर वाव को जोड़ देंगे इस तरीके से, इसके ऊपर हम ज़बर लगाएंगे। का लिखने के लिए काफ और अलिफ को हमें जोड़ के लिखना है। तो काफ और अलिफ को इस तरीके से जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। ये हमने आधा का बनाया है, फिर अलिफ लगाया है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे लिखेंगे। ये हमारा औरत। औरत लिखने के लिए हमने उर्दू में लिया है अलिफ, ज़बर, वाव, रा और ता। इन सभी को हम मिला के लिखेंगे। तो मिला के लिखने के लिए पहले हम अलिफ बनाएंगे, ज़बर लगाएंगे, वाव लगाते हैं, फिर रा लिखेंगे, फिर ता लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया औरत, ठीक है। पहले हमने अलिफ लिखा, फिर ज़बर लगाया, फिर वाव लिखा, फिर रा लिखा, फिर ता लिखा। तो ये मिलके क्या बना? औरत, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे लिखेंगे। ये हमारा है औज़ार। औज़ार लिखने के लिए हमने अलिफ, ज़बर, वाव, ज़ा, अलिफ और रा, ठीक है। अब इन सभी को हम मिला के लिखेंगे। मिला के लिखने के लिए पहले हम अलिफ लिखेंगे, ज़बर लगाएंगे, फिर वाव लिखेंगे, फिर ज़ा लिखेंगे, फिर अलिफ लगाएंगे। ज़ा को मिला के नहीं लिख सकते, इसलिए हमने अलिफ अलग लिखा है, फिर रा लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? औज़ार, ठीक है। ऐसे हम इसे लिखेंगे। ये हमारा चौपाल। चौपाल लिखने के लिए हमने चा, ज़बर, वाव, प, अलिफ और ला लिया है, ठीक है। पहले हम चा लिखेंगे। तो चा को हम आधा बनाएंगे, फिर वाव लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? चौ। ज़बर लगा देते हैं, फिर पा लिखेंगे, पा, फिर अलिफ जोड़ेंगे पा में। तो ये हमारा क्या बन गया? चौपा। ल लिखने के लिए ल को हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? चौपाल।
चा को हमने वाव में जोड़ के लिखा है, ऊपर ज़बर लगाया है, प और अलिफ को फिर हमने जोड़ के लिखा है, फिर ल लिखा है, तो ये हमारा बन गया चौपाल। ठीक है, ऐसे हम इसे लिखेंगे। ये है हमारा मौसम। ठीक है, मौसम लिखने के लिए हमने उर्दू में लिया है मीम ज़बर वाव सीन और मीम। ठीक है, इन सभी को मिला के लिखेंगे। मिला के लिखने के लिए पहले हम मीम बनाएंगे और मीम को हम वाव में जोड़ेंगे। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, पहले हमने मीम लिखा फिर वाव में जोड़ दिया, इस तरीके से। ठीक है, एक और बात दिखाती हूँ। पहले हमने मीम लिया और मीम को हमने वाव में जोड़ दिया, ऐसे। ठीक है, अब सीन को मीम में जोड़ना है, क्योंकि सीन आधा सीन बन जाता है, इसलिए हम सीन लिखेंगे। पहले इसके ऊपर ज़बर लगाएंगे, अब सीन लिखेंगे, सीन को मीम में जोड़ देंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो एक क्या बना हमारा मौसम। क्या बना, मौसम।